गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब हम लोग गीता अध्याय 18 ले रहे हैं। उसका 51, 52, 53 श्लोक एक साथ दे रखे हैं इन्होंने, तो उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। मोटी मोटी बात यह हुई कि अगर हम भगवान से मिलना चाहते हैं, जब ये शरीर हमारा छूटे या इस शरीर के रहते रहते भी हमारा मन भगवान में रहे पूरा, तो एक साधक की श्रेणी हुई जिसमें वो कार्य तो करता है, काम तो करता है, लेकिन मन भगवान में रहता है। तो उसके बारे में ये बताएंगे व्याख्या में। तो भगवान से कैसे मिले, अभी कैसे मिले, जीवन काल में, जीवन के समय में जो जीवन हमारा व्यतीत हो रहा है उसमें हमारा मन भगवान में रहे, या हम भगवान से जुड़े रहें, ऐसे कह सकते हैं। मन रहे न रहे, मन कहीं भागे कुछ करे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये मेरा निश्चय है ना। आप सब कह सकते हैं ये हमारा निश्चय है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अब मन में बातें आती जाती हैं, ठीक है, समय के हिसाब से होता है, चलता है, ऊंच नीच होती रहती है, पर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये ऐसे ही है। तो वो शरीर छूटने के बाद भगवान में मिलके एक हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है, परम धाम को प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए भगवान ने इस श्लोक कहा है। अब भगवान ने व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों बात इसमें कही है। व्यवहारिक क्या, हल्का भोजन करे। हल्का भोजन क्या होता है, जो फ्रेश बना हुआ, जो आपको आराम से हजम हो जाए, ज़्यादा तला भुना नहीं, ज़्यादा घी मिर्च मसाला नहीं, हल्का हल्का जो भी आप खाते हैं, जो सब्जी आप खाते हैं वो ठीक से बनी हो, फ्रेश हो, हल्के मसाले में, हल्की भुनी हुई, ठीक ठीक भुनी हुई, और कम घी मसाला, ये सब तला भुना नहीं, ऐसे कर। फिर एक बात हम लोगों ने पिछली बार ली थी, सांख्यों का साधक स्वभाव से एकांत चाहता है। एकांत हम सभी को अच्छा लगता है, जहाँ शोरगुल ना हो उसको एकांत कहते हैं, जहाँ लोग ना हो, ज़्यादा शोरगुल ना हो। मान लीजिए हम कमरे में बैठे हैं, ना कोई शोर है, ना कोई इधर उधर लोग हैं, आराम से, वो एकांत है। जरूरी नहीं हिमालय पे एकांत मिलेगा, वहाँ भी जरूरी नहीं है। अगर जानवर वगैरह आ जाएं वहाँ पर और तरह तरह की आवाज़ें करने लगे तो वहाँ भी एकांत नहीं मिलता है। तो एकांत तो जहाँ मिल जाए एकांत, बस वही बढ़िया है, जहाँ भी मिल जाए। और अगर शोर होता भी है तो आग्रह नहीं हमारा है, जैसा भी है ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो अपना प्रयास रहे कि हमारा मन शांत रहे, वही एकांत है। हमारा मन शांत है, वही एकांत है। बाहर का एकांत मिला हुआ है, हमारे मन में शोर मचा हुआ है, हमारे मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं, राग द्वेष हो रहा है, ईर्षाएँ हो रही हैं, चिड़न कुड़न, वैमनस्य, द्वेष, ये सब लगा पड़ा है। तो एकांत कहाँ है, कितना ही एकांत हो बाहर। तो एकांत में रहने से साधन अच्छा होता है, पर बात वही है कि बाहर का शोर, बाहर का एकांत उतना मायने नहीं रखता जितना अंदर का हमारा जो निश्चय है वो काउंट करता है। मन प्रसन्न रहे, हमारा मन शांत रहे। फिर अभी जो जैसे बात चली कि सात्विक भोजन, साधक का स्वभाव स्वल्प अर्थात नियमित, थोड़ा ठीक ठीक, ज़्यादा नहीं, पेट भरे से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। पेट भर गया, लग रहा है ठीक है, तो बस वहाँ पूरा हो गया। और जो खा लेते हैं ना हम 2 गस्से, वो पेट को फुला देता है, फिर अनईजीनेस हो जाती है। 2 गस्से मतलब अब जिसका जैसा स्वभाव है, अच्छे से भर के खाऊं तो फिर वो आलस्य में पड़े रहते हैं। ये सात्विक नहीं है ज़्यादा खाना। अगर भले हम लौकी खा रहे हैं और हम खूब पका के एक भगोना भर के लौकी खा गए और पेट ठूस लिया, तो वो भी सात्विक नहीं रहा। फिर सात्विक में सभी बातें आ जाएंगी, ठीक ठीक, नियमित,
और समय पर, जो समय निर्धारित किए गए हैं उस समय पर और नियमित, ठीक ठीक, ज़्यादा नहीं, पेट भर गया बस। तो ये सब बातें सात्विक में आती हैं। हित, मित और मेध्य, ये पिछली बार आपको बताया था। हित का तात्पर्य है भोजन शरीर के अनुकूल हो। मित का तात्पर्य है भोजन न तो अधिक करे न कम करे। मित, ठीक ठीक, परंतु जितने भोजन से शरीर का निर्वाह हो जाए उतना भोजन करे, ये मित हो गया। हम लोग सोचते हैं भोजन अच्छी तरह ज़्यादा करने से शरीर पुष्ट हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। कुछ लोग जो कमज़ोर होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, वो सोचते हैं खाने से हमारा वेट बढ़ेगा, खाने से हम तंदुरुस्त होंगे। खाने से नहीं होते तंदुरुस्त, खाकर पचाने से तंदुरुस्त होते हैं। जितना खाओगे आप उतना पचा लोगे तो तंदुरुस्त होगे। तो पचाने का क्या तरीका है? एक्सरसाइज, थोड़ा वेट लिफ्टिंग, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग। घर में भी रख सकते हैं डंबल्स, ज़रूरी नहीं आप जिम ही जाएँ। लेट कर, वो भले हाथ पीछे को नहीं जाएंगे पर लेट कर भी एक्सरसाइज हो जाती है, बैठ कर भी हो जाती है कुर्सी पर, तरह तरह की एक्सरसाइज। कुर्सी पर बेंच होती है, उनके यहाँ बेंच नहीं है मान लीजिए उस तरह की जो जिम में होती है, तो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। बिना हत्थे की कुर्सी, हत्था नहीं होना चाहिए उसमें, हाथ लगे, हैंडल में हाथ लगेगा, उस पर कर सकते हैं आप। एक खड़े होकर कर सकते हैं। एरोबिक्स कर सकते हैं। एरोबिक्स जो है वो वेट को रिड्यूस करती है पर हार्ट को स्ट्रांग करती है। तो थोड़ी सी एरोबिक्स सबके लिए अच्छी है। 5 मिनट की एरोबिक्स सबके लिए अच्छी है। कुछ लोग 10 मिनट भी करते हैं, कुछ 20 मिनट भी करते हैं, डिपेंड करता है। पसीना ज़्यादा लाना है, वेट घटाना है तो 20 मिनट करेंगे वो लोग। पर जो थोड़े दुबले लोग हैं वो मुश्किल से 5 मिनट भी कर लेंगे तो बहुत है उनके लिए एरोबिक्स। बाकी थोड़ा वेट्स की एक्सरसाइज करेंगे तो उनका वेट बढ़ेगा। मेरा ट्रेनर पहले आता था, करीब 4-5 साल मैंने घर में ही जिम किया था। कहता था लोहे से आप वजन बढ़ाते हो, जितना लोहा आप उठाओगे उतना आपका वजन बढ़ेगा। और उसने किया भी था। मेरा वेट उसने 12 किलो बढ़ाया था। मेरा वेट इतना कम हो गया था कि बहुत ही दुबला लगता था मैं। 53 kg वेट, देखिए 53 kg वेट, जो लेडीज़ का 80-80 किलो होता है, मेरा वेट 53 kg हो गया था। एक समय था, आज से करीब 10-12 साल पहले। तो वो मैंने ट्रेनर लगाया तो उसने करीब 5 साल मेरे साथ मेहनत की और 12 किलो वजन मेरा बढ़ाया था। अब फिर थोड़ा कम हो गया है, समय है, अभी फिर अपने आप शुरू कर रहा हूँ मैं। पर पहले एक प्रोग्राम आ गया, फिर दूसरा आ गया, तो ऐसे करके तो थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देना होता है। शरीर स्वस्थ रहे तो भगवान में मन लगता है, शरीर अस्वस्थ हो तो भगवान में मन नहीं लगता। वही बात भोजन की यहाँ भगवान ने कही है कि सात्विक भोजन होता है तो मन भगवान में लगता है, तामसी भोजन होता है तो आलस्य, प्रमाद, है ना, भगवान को भूल जाता है, आलस में पड़ा रहता है। या काम करेगा, बहुत काम करेगा तो रजोगुण में रहेगा तो भगवान को भूल जाएगा। इसलिए सात्विक होना बहुत जरूरी है। फिर मेद्य का तात्पर्य है भोजन पवित्र हो, शुद्धता से पकाया हुआ हो, पवित्र भोजन हो। एक बार हमारे यहाँ एक जैसे ये होते हैं भंडारे, तो एक आते थे एक सज्जन भोजन बनवाने के लिए, तो 4-5 आदमी अपने लाते थे, भोजन बनवाते थे। तो एक दिन हमने देखा कि सब्जी आई, उन्होंने काटनी शुरू कर दी और काटकर उसको जो है पकौड़े तल भी दिए, वो धुली ही नहीं एक बार भी। तो हमने कहा भाई सब्जी धुली नहीं, हम तो धोते ही नहीं कभी। तो हमने कहा सब्जी नहीं धोते आप, ऐसे कैसे बनाते हो? आप जहाँ भी पार्टियों में काम करते हो बिना सब्जी धोए बना देते हो? बोले हम तो ऐसे ही बना देते हैं, आती है तो सब तल जाती है, वो तो डिसइंफेक्ट हो जाती है। मैंने कहा तलने से मतलब नहीं है, जो गंदी सब्जी आई है, मिट्टी आई है, जो भी आया है उसमें कीटाणु हैं। कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो तलने पर भी नहीं मरते, वो शेल बना लेते अपने चारों तरफ और वो तलने पे मरते नहीं हैं। या मान लीजिए पत्ता गोभी आपने लिया है तो 6 पत्ता गोभी के लेयर हैं, तो जब आपने उस पर बेसन लगा के तला तो अंदर कीटाणु बैठा है, वहाँ तक इतनी गर्मी नहीं पहुँची तो मरेगा नहीं, आपने निकाल लिया और सर्विंग भी कर दी। जिसने खाया उसकी कीटाणु चला गया। अक्सर ब्रेन में ऐसे कीटाणु चले जाते हैं, वो आदमी को पैरालिसिस कर देते हैं, बहुत टाइम के लिए कोमा में चले जाते हैं लोग। तो देखिए ये भगवान का जो भी कहना है बहुत साइंटिफिक है। सात्विक भोजन अच्छे से धुला हुआ, साफ सुथरा, शुद्ध हाथों से बनाया हुआ। अब वो लोग आते थे साबुन से हाथ भी नहीं धोते थे। हमने पूछा हाथ धो लिए? बोला हाथ धोना क्या होता है, काम कर रहे हैं हम। ऐसे लोग होते हैं। तो ये सब तामसी वो है। ये बहुत बहुत घरों में लोग जानते हैं इसको। जो भी कोई आएगा, भैया पहले हाथ धो, जूते वूते बाहर उतार कर आओ, फिर साबुन से हाथ धो लो, तब किचन में आओ, तब काम करो।
प्राचीन काल से हम लोगों के यहाँ भारत में ये प्रथा थी। किचन में जो भी आता था वो पहले चप्पल जूते बाहर उतार कर, मोजे वोजे सब उतार कर, पैरों को धोकर और फिर साबुन से हाथ धोकर तब किचन में आता था। यह है सात्विकपना। फिर सब्जी सब धुल कर आएगी बाहर से, बाहर मतलब जो किचन के बाहर से धुलकर तब अंदर आएगी, तब उसको प्रयोग में लाया जाएगा। फ्रिज में जाएगी तो धुल करके ही फ्रिज में जाएगी। ऐसे नहीं कि आई और रख दी फ्रिज में, पड़ी है, अब कीटाणु तो घुस गए उसके अंदर। तो मेद का तात्पर्य है भोजन पवित्र हो। फिर आगे भगवान कहते हैं सात्विकी धारणा। सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके। सात्विकी धारणा, सांसारिक कितने ही प्रलोभन सामने आने पर भी बुद्धि को अपने ध्येय परमात्म तत्व से विचलित न होने देना, ऐसी दृढ़ सात्विकी धृति धारणा के द्वारा इंद्रियों का नियमन कर दे, अर्थात उनको मर्यादा में रखे। हमारी इंद्रियां कारण आने पर भाग जाती हैं इधर उधर। भोजन की कोई चीज़ आती है, हमें पता है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, पर जीभ लपलपाती है खाने के लिए, मुख कहता है लाओ लाओ खाओ खाओ। बोलने का कोई कारण आता है, हमें मालूम है बोलने से गड़बड़ हो जाएगी, कुछ बातें हो जाएंगी, बात बिगड़ जाएगी, पर हम बोलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सात्विकी धारणा ये होती है कि वो मन को संयम में रखती है, इंद्रियों को संयम में मर्यादा में रखती है। सात्विकी धारणा, व्यर्थ नहीं बोलना है, व्यर्थ नहीं खाना है, व्यर्थ बेकार की बातें नहीं सुननी है, बेकार के गाने नहीं सुनने हैं, वो दिमाग में चलते हैं फिर। तो इस तरह की कोई भी बेकार की बातें जो हमें भगवान से दूर करे, वो सब काम नहीं करना है। देखिए जो लोग कॉम्पिटिशन्स में बैठते हैं, जो बच्चे, वो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, और किन्हीं कारणों से उनकी मान लीजिए पीछे की ट्रेनिंग इतनी बढ़िया नहीं है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आ पाए, तो वो सेकंड और थर्ड भी करते हैं अटेम्प्ट, और उनमें वो आते हैं। लेकिन कौन? जिनके माइंड बिल्कुल फोकस्ड होते हैं। दोस्तों में लगोगे, इधर उधर लगोगे, इधर उधर मन जाएगा, इधर उधर की चीज़ें पढ़ोगे, इधर उधर का देखोगे, कुछ और देखोगे। तो देखिए एंटरटेनमेंट के लिए आदमी करता है, इधर उधर की चीज़ें देखता है, इधर उधर का कुछ करता है ऐसा कि मेरा एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा बहुत हो गया पढ़ते पढ़ते, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट। पढ़ते पढ़ते भी एंटरटेनमेंट कुछ और हो जाए, उसके भी कई साधन हैं। जरूरी नहीं है कि बकवास चीज़ें देखी जाएं, बेकार की, जो हमारे मन को भ्रमित करें, जो माइंड में बाद में घूमें। वो सब चीज़ें जो हमें पता हो जाता है समय के साथ कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में बाद में घूमती हैं, उनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। और जो चीज़ हमें रिजुविनेट करती हैं, खुश करती हैं, अब जैसे शिविर पर लोग गए तो शिविर पर जाने से रिजुविनेट हो जाते हैं, एक स्फूर्ति पुनः स्फूर्ति डेवलप कर जाती है, खुश हो जाते हैं और काम में मन लगता है। अब 6 महीने के लिए जैसे मान लीजिए आप रिजुविनेट हो गए, 6 नहीं तो 3 महीने को, 2 महीने को, है ना, हो जाता है, खुश रहने लगते हैं, अच्छा लगता है। तो साधक जो होता है उसको ये जागृति रहती है कि इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई भी चेष्टा न हो। हमारी 5 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों में आँख है, कान है, नासिका है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जिनसे होते हैं बोलने, शब्द हमारे सुनने का है ना, कान का, कान इंद्रिय हो गई। स्पर्श त्वचा हो गई, त्वचा से हम ठंडा, गरम, मुलायम, कड़ा सब चीज़ें, फिर स्पर्श का सुख भोगना, ये सब त्वचा से होता है। शब्द स्पर्श रूप देखने का आँखों से, तो ये रूप का विषय आँखों से दिखता है। रस जिह्वा से हम टेस्ट लेते हैं जो भी हम खाते हैं, गंध नासिका से हम गंध लेते हैं। तो ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। इनके द्वारा वर्तन कैसा होना चाहिए? तो कह रहे हैं साधक सावधान रहता है कि साधन के विरुद्ध मेरा साधन हो, मैं भगवान के पास है ना पहुंचूं या भगवान से दूर जाऊं। दूर जाऊं तो असाधन हो गया, भगवान के पास पहुंच रहा हूं तो साधन हो गया। मेरा मन भगवान में लग रहा है तो साधन हुआ, मेरा मन भगवान से दूर जा रहा है तो असाधन हो गया। ये साधक को सावधानी रहती है। फिर शरीर, वाणी और मन को संयत करना, वश में करना, ये साधक के लिए आवश्यक है। शरीर से वृथा न घूमे, वृथा बेकार के इधर उधर न घूमे। अब मान लीजिए हरिद्वार गए, सिनेमा हॉल में घुस गए,
कोई हो सकता है एक बात कही, या मंदिर गए, मनसा देवी मंदिर गए तो चढ़ कर गए पैदल। कुछ लोगों ने मैसेज करा, आपने कहा था मंदिर दर्शन को जाओ तो पैदल चलना। किसी ने ये भी पकड़ा पॉइंट कि मंदिर दर्शन को जाना हो तो एक टेरी वाले को, ऑटो वाले को पकड़ लेना, ई रिक्शा वाले को। वो आप कहना भैया हमें सारे मंदिर घुमा दो इस एरिया के, तो आपको एक एक करके मंदिर घुमाता जाएगा। दिन जो भी आपने 3 घंटे घूमे उसका आप पेमेंट उसको कर दो, आपको उसने घुमा दिया। पैदल घूमने का मन है तो पूछते पूछते जगह 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 सारे में घुमाए। ये एक है पिक्चर हॉल में घुस गया, सब तरह की बात है। तो वृथा टाइम कमा दिया। आए थे हरिभजन को, होटल लगे के पास, गए थे हरिद्वार, घुस गए पिक्चर हॉल में। वाणी से वृथा बातचीत न करे, बेकार की बातचीत न करे। इधर उधर देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा न करे, कुछ देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसलिए भी आते हैं शिविर में, कुछ लोग 10% होते हैं या और कम होते होंगे, 2-4 लोग होते होंगे जो देखने आते हैं इनके यहाँ होता क्या है। कुछ बाहर माता जी घूम रही थी, यहाँ क्या हो रहा है, हमारे सत्संगी से पूछा, उन्होंने कहा सत्संग हो रहा है। कौन कर रहे हैं? बोले कौन कर रहे हैं मतलब? बोले लेडीज है जेंट्स हैं। बोले दोनों हैं। अच्छा दोनों हैं, अच्छा तो हम देखेंगे, कल आएंगे। तो अगले दिन आए वो लोग, और जो खड़े थे गेट पर उन्होंने बताया कि वो पूछ कर गए थे कल, वो लोग आए आज और अंदर बैठे सत्संग सुना। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है। तो साधन में लगाना, वाणी से वृथा बातचीत न करे, बेकार की बात न करे। इधर उधर खड़े किचन में काम कर रहे हैं तो गप्पे लगा रहे हैं, टेबल पे सर्विंग में है तो गप्पे लगा रहे हैं, नहीं। हमारे इस बात का बहुत शुक्राना है गुरुजी का, इतना डिसिप्लिन है हमारे यहाँ, हमारे सत्संग में, कि सब लोग इस बात की तारीफ करते हैं। अभी हरिद्वार के शिविर में जहाँ जहाँ धाम में, जैसे नकलंग धाम मेन था, वहीं पर हॉल था, बहुत सारे प्रेमी रुके थे वहाँ पर। तो वहाँ के जो मैनेजर थे, शुरू में उन्होंने बहुत सारे नियम कायदे बताए थे, हमारे धाम में ऐसे नहीं, हमारे वैसे नहीं, हमारे ये नहीं, मतलब। जब हम लोग आए वहाँ, सारा जब सत्संग हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ हर व्यक्ति श्रवण कर रहा है, सत्संग हो रहा है, श्रवण का मन, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3 भाग होते हैं सत्संग के। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है मनन करना, तीसरा होता है निरंतर दीर्घ काल तक मनन करते करते हमारी बुद्धि में वो चीज़ें परिपक्व पक्की हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, हमारा भगवान से प्रेम पक्का हो जाता है। तो इसको श्रवण में, तो कह रहे थे यहाँ हर व्यक्ति श्रवण कर रहा है। मैं देख रहा हूँ इतना ध्यान से सब लोग सुन रहे होते हैं, चाहे वो हॉल में बैठे हैं, चाहे वो बाहर कॉरिडोर में टीवी लगाए वहाँ बैठे हैं, चाहे नीचे के हॉल में डाइनिंग रूम में बैठे हैं, वहाँ पर आपका बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, हर जगह लोग बैठकर सुन रहे हैं। इतना इतना डिसिप्लिन मैंने आज तक कई साल हो गए हैं और हरिद्वार में ऐसा सत्संग तो सुना ही नहीं जो आपका हुआ है। बोले कथाएं होती हैं, सब तरह तरह की कथाएं होती हैं, और कथाओं में सब लोग, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मन किसी का लगता नहीं है। जब बारिश हुई वहाँ तो एक रिक्शे वाले छोड़ने आया था एक सवारी को, तो हमारे 2 साधक वहाँ बात कर रहे थे कि अरे बारिश होने लगी। तो रिक्शे वाला कहता है जब सत्संग होगा तो बारिश तो होगी। यहाँ 6 महीने से बारिश नहीं हुई है हरिद्वार में, सितंबर में हुई थी। हमारे जहाँ हम आश्रम में ठहरे थे वहाँ भी जो महाराज जी थे तो कह रहे थे कि सितंबर में बारिश हुई थी पहले, और सितंबर से अब ये मार्च के एंड में अब बारिश हो रही है। 6 महीने हो गए, हरिद्वार सूखा पड़ा था, बिल्कुल बुरी तरह, बिल्कुल सूखा पड़ा था। कितने एरिया में ये जो बरसात हुई है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि गेहूं हालांकि काफ़ी पकने पर आ गया था, कुछ गेहूं को थोड़ा नुकसान हुआ होगा, पर अभी न्यूज़ में भी है कि बहुत सारी वीट क्रॉप बड़ी अच्छी हो रही है, इससे बड़ी ताकत मिलेगी वीट को। जिनके अभी खेत थोड़े हरे खड़े हैं उनको बहुत ताकत मिलेगी। तो करीब 70% जो वीट है वो बहुत ग्रोथ उसकी बढ़िया हो जाएगी, और 30 में बाकी के लोग हैं जिनका कुछ मिला जुला सा वो होगा। तो नुकसान ऐसा विशेष नहीं हुआ है। ये असमय बारिश बोलते हैं, थोड़ा मार्च एंड हो गया ना, फरवरी में हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया होती है। पर जो भी जैसा भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, कभी भी हो सकते हैं। मेडिटेरियन सी से आता है ये, और पूरे यूरोप ट्रैवल करता हुआ भारत में ऐसे ऊपर ऊपर नॉर्दर्न भारत में चलता हुआ पूरे भारत में ऊपर नॉर्दर्न इंडिया में बारिश पड़ी है, और इधर बंगाल की तरफ आगे निकल जाता है, फेड आउट हो जाता है फिर।
तो ये जो साइंटिफिक जो भी बात है, तो साधक को चाहिए कि बेकार में टाइम वेस्ट ना करे इधर उधर, और जब वो अच्छे काम करता है, सबकी हेल्प करना, हम देखिए दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन किसी एक की दुनिया को जरूर बदल सकते हैं, सब गुरु के शुक्राने। फिर आगे कह रहे हैं, मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला। ये शब्द आदि विषय जितने होते हैं, ये क्या होता है कि ये संयोगजन्य होते हैं। मतलब हम मिलते हैं लोगों से, उनकी बातें हमारे कान में जाती हैं, दिमाग में जाती हैं। अब ध्यान करने हम बैठे, सत्संग में हम बैठे, तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं। कुछ अच्छी बातें हमारे मन के हिसाब से होती हैं, कुछ बातें बुरी होती हैं, मन के हिसाब से नहीं होती हैं, वो हमें परेशान करती हैं। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषयों का स्वरूप से त्याग कर देना उत्तम है साधक के लिए, क्योंकि राग पूर्वक सेवन करने से ध्यान योग नहीं हो सकता, फिर ध्यान नहीं लगेगा। जब जब वो व्यक्ति ध्यान में बैठता है साधक, तो मन में ही 5 विषयों की बातें घूमती हैं। अगर विषयों का राग पूर्वक सेवन करेगा तो ध्यान में वृत्तियां बाहर मुखी होने से ध्यान में नहीं लगेंगी और विषयों का चिंतन होगा। फिर सांसारिक वस्तुओं का महत्व हमारे मन में हुआ करता है। हमारे काम में आने वाली चीज़ें, उपयोगी चीज़ें, तो उनके प्रति हमारा राग हो जाता है। ये मेरी चीज़ है, मुझे बड़ा आराम मिलता है, जब मैं इसको ऐसे यूज़ करता हूँ तो बड़ा आराम मिलता है ना। अब चाहे कोई भी हो, चाहे वो चाय के प्रति महत्व हो, चाहे किसी खाने की वस्तु के प्रति महत्व हो, कपड़ों के प्रति महत्व हो, रहने की जगह, कमरा हमारा बड़ा अच्छा बना लिया हमने, बिस्तर बड़ा अच्छा है, बैठने की कुर्सी बड़ी अच्छी है, कोई भी चीज़ जिसके प्रति मन में महत्व रख लिया हमने, काम में आने वाली चीज़ उपयोगी होती है, उसके प्रति हमारा राग हो जाया करता है, अटैचमेंट। अब वो एक रंग चढ़ गया हमारे मन पर राग का, और ये राग के रहते हुए होता क्या है, अब उसकी प्राप्ति में या उस वस्तु के प्रति जो हमारा राग है, वहाँ कोई बाधा डाले तो द्वेष होता है। किसी ने मान लीजिए हमारा अपमान कर दिया, मान लीजिए हम शिविर में गए थे, हमारी चप्पल चोरी हो गई, अच्छी चप्पल ले गए थे, बढ़िया, बड़ा आराम मिलता था, चप्पल के प्रति राग था हमारा, अब वो चप्पल हमारी चोरी हो गई, हमें द्वेष होगा उन लोगों से जिन्होंने संभाल करी थी। उन्होंने हमारी चप्पल खो दी, किसी और को दे दी, और वो अगला पहन के भी चला गया, उसको बड़ा अच्छा लगा, बड़ी आरामदेह लगी हमारी चप्पल। तो ये जो मन में, देखिए तो उदाहरण दे रहा हूँ खाली, अब किसी भी चीज़ के प्रति, भोजन के प्रति, रहने की जगह के प्रति आपको अच्छा मिल पाया, नहीं अच्छा मिल पाया, भोजन ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाया, जिस धाम में आप ठहरे थे वहाँ भोजन ज़्यादा अच्छा नहीं था, आपका पेट खराब हो गया, बारिश में भीग गए, बुखार आ गया कुछ लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हर बार होती हैं। 100 लोग जाते हैं, उदाहरण के तौर पर गए थे, 1000, 1200, 1250 या 1500 के करीब लोग थे। अब उनमें 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की तबीयत का खराब हो जाना, बुखार का आ जाना, दस्त लग जाना, कोई और समस्या हो जाना, अब ये तो देखिए भीड़ भाड़ में हो ही जाती हैं बातें। अब बहुत, मैं तो अपना बता सकता हूँ, पहले के शुरू के समय में जब मैं जाया करता था हरिद्वार और ऋषिकेश, पहला काम तो होता था कि वहाँ गए और बुखार आ जाता था या दस्त लग जाते थे, क्योंकि वहाँ के भोजन में मिर्चा बहुत डालते थे पहले उस समय में, होटलों में जहाँ भी हमारे, क्योंकि सस्ते होटल में खाना होता था, ढाबों में वो लोग मिर्चा बहुत डालते थे, तो दस्त लग जाया करते थे। पर मैंने कभी इस बात को माइंड नहीं किया, बुरा नहीं माना, मुझे लगता था जो मुझे करना है वो मुझे करना है। और हर बार मेरी ये फीलिंग बिल्कुल नहीं होती थी कि मुझे बुखार आएगा, दस्त होगा, पर वहाँ जाके हो जाया करता था। बहुत जाते थे हम लोग, हम टूर बहुत ले जाते थे, साल में 3-4 बार टूर ले जाते थे, 3-4 बार बसें जाती थीं, बहुत सारे लोग जाते थे, बहुत किया है। फिर हरिद्वार, ये वृंदावन जाने लगे तो वृंदावन में बहुत सारे टूर, बहुत सारे लोग, दिक्कतें आईं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहीं, पर जो करना है वो करना है। तो मैंने भी बहुत सहन किया है। अगर आज लोग सहन कर रहे हैं तो अच्छा है, कोई बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, बहुत सहन करना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट जोन में रहकर राइज नहीं कर पाता कोई।
घर में पड़े रहने वाला व्यक्ति सुखी हो सकता है, पर वो न तो खुद राइज कर पाएगा न किसी और को करा पाएगा। वो अपने तक ही सीमित होकर रह जाएगा और एक दिन मर जाएगा। जीवन चला गया, ना अपने लिए कुछ किया ना दूसरों के लिए कुछ किया। तो दिक्कतें तो होती हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हो गया, ठीक हो जाएंगे ना। 2-4 दिन में दवा खाई, ठीक हो गए, फिर चल पड़ो, फिर ठीक है। फिर राग द्वेष हमारे राइज करने में बाधा है, तो भगवान कह रहे हैं इनसे मन को हटाओ। संसार के साथ राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। दिमाग में राग की भी बातें चलती हैं और द्वेष की भी बातें चलती हैं। इसलिए साधक न राग करे न द्वेष करे। साधक नित्य ही ध्यान योग के परायण रहे, अर्थात ध्यान के सिवाय दूसरा कोई साधन न करे। मतलब ध्यान मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो ध्यान से करें। भजन कर रहे हैं तो ध्यान से करें, भोजन बना रहे हैं तो ध्यान से बनाएं, कोई काम कर रहे हैं तो ध्यान से करें, सत्संग सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, हर काम को ध्यान से करें। व्यवहार के समय अर्थात चलते फिरते, खाते पीते, काम धंधा करते समय भी यह ध्यान सदा बना रहे कि वास्तव में परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। गीता के इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक जान। अर्थात सब में एक ही भगवान है, जिसका ये भाव बना रहता है हम सब एक हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान का रूप है, सब कुछ भगवान बने हैं। सर्व खलुदम ब्रह्मण्यहम न नास्ति किंचन, सर्वत्र भगवान है ना। तो ये भाव जो रखता है वो ध्यान योग के परायण है। उसका ध्यान बना हुआ है, काम कर रहा है, सेवाएं चल रही हैं, निष्काम सेवाएं चल रही हैं, घर का काम चल रहा है, घर में सब लोगों से बातचीत भी है, खिलाना पिलाना भी है, काम करना भी है। लेकिन जब जब देखता है अपने मन की तरफ तो उसको एक ही आवाज़ आती है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। इस तरह से उनका ध्यान बना ही रहता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। इसके आगे नेक्स्ट टाइम लेंगे।